मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं एचसी जैन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में, केमिस्ट्री के चैनल में आपका सभी का स्वागत है। अपन केमिस्ट्री में आज बात करेंगे फैराडे का विद्युत अपघटन का सेकंड नियम। लास्ट क्लास में अपन ने विद्युत अपघटन के नियम में फैराडे का प्रथम नियम पढ़ा था। आज अपन बात करेंगे सेकंड नियम में कि किस प्रकार से सेकंड नियम होता है और उसमें किस किस तरीके से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो देखिए आप, तो फैराडे के विद्युत अपघटन का सेकंड नियम क्या है। यह नियम बोलता है कि जब विभिन्न विद्युत अपघट्य को यदि अपन श्रेणी क्रम में जोड़ दें और उनमें समान समय तक समान विद्युत धारा प्रवाहित करें तो जो पदार्थ निक्षेपित होगा वो उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। तो क्या बोल लेंगे, देखो, इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों में, जैसे कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट, इनको अपन ने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। इनमें समान विद्युत धारा की मात्रा, जैसे 5 एम्पियर इसमें तो 5 एम्पियर ही इसमें, समान समय तक 10 सेकंड इसमें तो 10 सेकंड इसमें, 1 घंटा इसमें तो 1 घंटा इसमें, समान समय तक समान विद्युत धारा की मात्रा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर, कैथोड या एनोड पर जो निक्षेपित पदार्थ होगा वो उनके तुल्यांकी भार के अनुक्रमानुपाती होगा। इसमें जैसे कॉपर, कैथोड पर कॉपर जमा होगा तो कॉपर की जो मात्रा है वो उनके तुल्यांकी भार के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी। इधर जो सिल्वर जमा होगा वो सिल्वर के तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी। अर्थात इस नियम से क्या निकला अपना निष्कर्ष कि, यानी कि दोबारा बोलता हूं मैं, जब श्रेणी क्रम से जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्य में समान विद्युत धारा की मात्रा समान समय तक प्रवाहित की जाए तो कैथोड या एनोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। यानी कि एम जो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा कॉपर अपॉन एम ए जी, तो ये हो जाएगा जो पदार्थ की मात्रा है ई कॉपर, यानी कॉपर का तुल्यांकी भार EAG, ये अपना इसके निष्कर्ष निकलेगा। इसको अपन अब सिद्ध करेंगे कैसे कैसे ये आता है। ये नियम बता दिया, अब इसको मैं सिद्ध करना बताऊंगा कि कैसे ये सूत्र जनरेट होता है। बुक में इस तरह का नहीं है, लेकिन अपन इसमें कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन के भी, तो वो देख लेंगे सूत्र कौन कौन से बनते हैं। तो आप देखिए आप इसमें कि किस किस तरीके से क्वेश्चन इसमें बनता है, ये आता है। अब इसको मैं बात करता हूं इसकी व्याख्या की, तो स्पष्टीकरण इसका किस तरह से होता है। देखो, स्पष्टीकरण लेके दिया है कि कॉपर की मात्रा कॉपर के तुल्यांकी भार के बराबर, सिल्वर की मात्रा सिल्वर के तुल्यांकी भार के बराबर। इनको ऊपर लिखेंगे तो ये नीचे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सब बराबर है। अब देखिए फैराडे के प्रथम नियम से, फैराडे के फर्स्ट नियम से, फैराडे का प्रथम नियम था M बराबर WI/T। M था पदार्थ की मात्रा जो निक्षेपित हुआ है, W उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, I है धारा और T है समय। धारा समान है, समय समान है, तो यहां पर बोल सकता हूं इसको, देखो ये समीकरण 1, या बोल दूं मैं M, इसके स्थान पर लिया था अपन ने क्या, E/F, तुल्यांकी भार अपॉन फैराडे, ये W का मात्रक था, W बराबर था E/फैराडे इंटू IT। इसको समीकरण 2 ले लीजिए आप। इसको और ले लें, M बराबर, इसके स्थान पर लिया था अपन ने M/N, M अणुभार लिया था और N लिया था वो त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, और F ऐसे कैसे इंटू IT,
अब देखिए आप इन तीनों को अपन इनमें अप्लाई करेंगे कैसे, देखो। अतः कॉपर सल्फेट के लिए देखो इस पर अप्लाई करें अपन तो MCU यहां जाएगा ECU IT अपॉन F, ये हो गया समीकरण 4। और इस पर बात इसके अकॉर्डिंग ले तो MCU अब बराबर MCU यानी कॉपर का अणुभार डिवाइड बाय NCU यानी कॉपर +2 से कॉपर में आएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए, फेराडे ऐसे कैसे ही, और IT, ये समीकरण 5 हो गया। हाँ जी, अब अपन बात करेंगे इसी तरह सिल्वर के बात करेंगे। देखो सिल्वर का भी समझ लीजिए आप इसमें, फिर अपन कंपेयर करेंगे तो अपने आंसर आसानी से क्लियरली आ जाएगा। तो देखिए आप इसमें आगे अब अतः इसी प्रकार अपन बात करें किसके लिए, कॉपर के लिए बात करें उस सिल्वर नाइट्रेट के लिए। इसी प्रकार AgNO3 के लिए तो देखिए आप MAg, तो यहां हो जाएगा Ag, यहां हो जाएगा EAg अपॉन F इंटू IT, इसको दे दो समीकरण 6। फिर इसी प्रकार बात करें MAg बराबर इसके स्थान पर ले लें MAg यानी Ag का अणुभार अपॉन NAg यानी Ag प्लस से Ag में आने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, वो इंटू F इंटू IT, ये हो गया समीकरण 7। अब इनमें देखो अपना स्टार्टिंग में पढ़ा था अपन ने MCU अपॉन MAg, ये पढ़ा था अपन ने। तो आप क्या करें, अपन देखो इसमें अब इसमें ECU वाले में ECU का डिवाइड करो, MCU वाले में MCU का डिवाइड करो। तो समीकरण कंपेयर कर लेते हैं अपन किसी से भी, यानी कि ये वाला समीकरण 4 और समीकरण 6 में कंपेयर करें अपन। तो देखो समीकरण 4 व समीकरण 6 से, तो 4 में तो क्या आ रहा है MCU, इधर आ रहा है MAG। तो देखो आप ECU और या तो जाएगा ECU अपॉन F अपॉन ECU, इसको थोड़ा बड़ा लिखता हूं F इंटू IT डिवाइड बाय EAG अपॉन F इंटू IT। तो क्या कट जाएगा, F से F कट गया, IT से IT, तो ये हो गया ECU अपॉन EAG। तो अपना एक रिलेशन तो अपना ये हो गया, यानी कि अपना रिलेशन हो गया MCU अपॉन MAG बराबर ECU अपॉन EAG। तो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भार के बराबर हो गई। कॉपर के निक्षेपित की मात्रा कॉपर के तुल्यांकी भार के बराबर हो गई और Ag के निक्षेपित की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के बराबर हो गई। दूसरा स्पष्टीकरण देखो इसी में ही। अब बात करें अपन अणुभार वाले में, समीकरण 5 और 7 में तुलना करो। समीकरण 5 व 7 से तो देखो MAG अपॉन क्या आएगा, सॉरी MCU लिखते हैं अपन पहले, कोई सा भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। MCU अपॉन MAG
तो ये MCU अपॉन NCU इंटू F इंटू IT अपॉन, इसमें क्या आ जाएगा, MAG अपॉन NAG इंटू F, ऊपर आ जाएगा IT। अब यहां पर भी जो कटता है वो काट दीजिए, IT से IT गया, F से F गया, तो ये हो जाएगा MCU अपॉन NCU, और ये पलट जाएगा NAG अपॉन MAG। तो यानी कि अपने जो इससे सूत्र बनेगा MCU बराबर MAG, कॉपर के निक्षेपित की मात्रा अपॉन सिल्वर के निक्षेपित की मात्रा बराबर हो जाएगा कॉपर का अणुभार इंटू सिल्वर ने त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन, सिल्वर प्लस से सिल्वर में आया वो ग्रहण किए इलेक्ट्रॉन, डिवाइड बाय कॉपर प्लस 2 के द्वारा ग्रहण किए इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटू सिल्वर का तो अणुभार। तो इसको मैं इसको थोड़ा क्लियर लिखता हूं मैं इसको, तो अपने ये रिलेशन आ गया, देखो MCU अपॉन MAG बराबर MCU अपॉन NCU इंटू NAG अपॉन MAG। तो ये अपना सूत्र बन गया। तो इससे अपन क्या नाम से ज्ञात कर सकते हैं कि कितना निक्षेपित हुआ है। एक का निक्षेपित की मात्रा दे रखी होगी, दूसरे की ज्ञात कर लेंगे, तो ये सूत्र बन गया अपना। अब कुल मिलाकर इससे 3 सूत्र बनते हैं। देखो अपने उन तीनों सूत्रों को आप देख लीजिए कि फेराडे के द्वितीय नियम से क्या सूत्र बने। देखो अपने तो स्टार्टिंग में देखो अपना ये था M बराबर WIT, तो अपना देखो यही सूत्र आपसे पूछते हैं कंपटीशन में। तो इन सूत्रों को देखिए आप, इन सूत्रों को देखिए आप कैसे होगा। देखो MCU बराबर हो जाएगा देखो WCU, मतलब W का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, MAG बराबर WAG, इस तरह बोल दे आपसे, या M1 अपॉन M2 बराबर W1 अपॉन W2। तो एक तो रिलेशन आपको याद ये करना है, ये खासकर पूछते हैं रिलेशन कौन सा सही है। कंपटीशन में पूछते हैं कि फेराडे के द्वितीय नियम के अनुसार निम्न में से संबंध कौन सा राइट है या रॉन्ग है। एक ये बन गया, एक MCU अपॉन MAG बराबर हो जाएगा ECU अपॉन EAG। एक रिलेशन आपका ये बन गया और एक आपका बन गया ये वाला। तो तीनों रिलेशन आपको ध्यान रखने हैं, वो फेराडे के नियम से आते हैं। तो पहले फेराडे का नियम याद करो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विभिन्न विद्युत अपघट्य में समान समय तक समान विद्युत धारा की मात्रा प्रवाहित की जाए तो निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भार के बराबर होती है। तो ये आपको नियम याद रखना है। और फिर नियम से अपन वो बताएंगे MCU अपॉन MAG। CU की जगह आप अगर इसको ऊपर रखेंगे MAG अपॉन MCU तो यह आ जाएगा ऊपर, यह आ जाएगा नीचे, या M1 अपॉन M2 बराबर W1 अपॉन W2। तो पहला और दूसरा तो उसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे। W था आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक और विद्युत रासायनिक तुल्यांक था E अपॉन 96500 यानी कि फेराडे। तो वो पुट करके अपन ने निकाला, ये करके अपन ने, तो भी आंसर वो आ गया अपना। तो ये अपने 3 रिलेशन 1 2 3, ये तीनों रिलेशन मोस्टली कंपटीशन में पूछ लेते हैं कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखें। ये तो बात होगी आपके इसमें कंपटीशन में। अब न्यूमेरिकल इसमें किस तरह पूछता है वो और देख लीजिए कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। तो वो देख लीजिए न्यूमेरिकल आप इसमें।
पहचान इसकी यही है कि समान धारा समान समय तक प्रवाहित करेंगे और एक से ज्यादा विद्युत अपघट्य इसमें होंगे। तो यह आपको ध्यान रखना है कि विद्युत अपघट्य कौन कौन से लिए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। तो देखिए आप दूसरा एक क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन यह है कि 5 एम्पियर की धारा 10 सेकंड तक कॉपर सल्फेट व AgNO3 के विलयन में प्रवाहित की जाती है यदि कॉपर 31.5 ग्राम निक्षेपित होता है। तो यदि कॉपर 31.5 ग्राम निक्षेपित होता है तो Ag यानी सिल्वर के निक्षेपित की मात्रा ज्ञात करो। और इसमें आपको कॉपर का तुल्यांकी भार ये दे रखा है 63 ग्राम पर मोल और Ag का तुल्यांकी भार दे रखा है 108 ग्राम पर मोल। और ये और पूछ रहे किस नियम का फॉलो करता है, और तथा यह फैराडे के किस नियम का पालन करता है। देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या है कि 5 एम्पियर की धारा 10 सेकंड तक प्रवाहित की कॉपर सल्फेट में और AgNO3 के विलयन में। तो एक से ज्यादा विद्युत अपघट्य है तो थोड़ा लगता है आइडिया कि यह सेकंड लो होगा। और धारा कितनी है 5 एम्पियर 10 सेकंड, समान धारा है, दोनों में समान धारा प्रवाहित कर रहे हैं, समान ही समय तक कर रहे हैं। तो फैराडे का नियम यही बोलता है समान विद्युत धारा समान समय तक। इसका मतलब यह प्रश्न है वो फैराडे के द्वितीय नियम का पालन कर रहा है। तो यहां इसका सॉल्यूशन में बात करेंगे कि यह फैराडे के सेकंड नियम का पालन करता है क्योंकि समान धारा समान समय तक प्रवाहित कर रहे हैं। अब फैराडे के सेकंड नियम से क्या होता है देखो अपन ने पढ़ा फैराडे के द्वितीय नियम से अपन ने पढ़ा देखो MCU अपॉन MAG बराबर ECU अपॉन EAG। तुल्यांकी भार आपको दिया हुआ नहीं है तो इसके स्थान पर अपन दूसरा ले सकते हैं अनुभार वाला MCU अपॉन NCU इंटू NAG अपॉन कैपिटल MAG। तो यानी कि ये रिलेशन अपना इस सूत्र से अपना आंसर आ जाएगा क्योंकि देखो अपन ने बताया था कि निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार कैसे याद करते हैं अणुभार अपॉन त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखो अपन इसमें मान रखते हैं MCU। तो कॉपर के देखो दोबारा लिख रहा हूं MCU अपॉन MAG बराबर ये कैपिटल MCU इंटू NAG और ये NCU इंटू MAG। कॉपर जो हो रहा है 31.5 ग्राम निक्षेपित हो रहा है भाई। MAG अपन को निकालना है। कॉपर का
अणुभार, तुल्यांक की भार नहीं, अणुभार होगा ये। कॉपर का जो अणुभार है, कॉपर का अणुभार दे रखा है 63 ग्राम पर मोल और सिल्वर का अणुभार दे रखा है 108। तो यहां पर कॉपर का अणुभार हो गया 63। और देखिए कल आपको बताया था लास्ट क्लास में बताया था कि कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट ब्रेक होता है कॉपर +2 प्लस SO4 -2। तो ये कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर में आएगा। तो कॉपर के लिए N क्या हो गया 2, तो यहां पर हो गया 2। Ag का अणुभार दे रखा है अपन को 108 और Ag देखो AgNO3 में AgNO3 ब्रेक होता है Ag प्लस NO3 माइनस। तो ये Ag प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Ag में आ जाएगा। तो या Ag के लिए N क्या हो जाएगा 1, तो यहां पर हो गया 1। अब जो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो कटता है वो आप काट दीजिए। तो देखिए आप, ये आपके कैंसिल हो गए 2 बार, 63 कट गया इसके 31.5 ग्राम और 31.5 गया। तो MAg बराबर हो जाएगा 108 ग्राम। तो ये अपने आंसर आ गया इसमें कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि 31.5 ग्राम ये कॉपर निक्षेपित होता है तो उसमें 108 ग्राम जो है सिल्वर निक्षेपित होगा। तो आपको ध्यान ये रखना है, क्वेश्चन दिया गया हो तो पहले ये पहचाने कि ये जो क्वेश्चन है फैराडे का प्रथम नियम से है कि द्वितीय नियम से है। यदि एक ही अपघट्य हो और धारा हो, समय हो, तो वह प्रथम नियम से हो जाएगा। विभिन्न अपघट्य दे रखे हो, धारा की मात्रा समान हो, समय भी समान हो, तो वो द्वितीय नियम से फॉलो होगा। और द्वितीय नियम को आप लिखें कि एक के निक्षेपण की मात्रा डिवाइड बाय दूसरे पदार्थ के निक्षेपण की मात्रा बराबर जो पहला पदार्थ है, पहला जो तत्व है योग, उसके तुल्यांकी भार डिवाइड बाय दूसरे का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार दिया हुआ नहीं है तो तुल्यांकी भार को आप ज्ञात करो, उसके अणुभार में त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या का डिवाइड करके तुल्यांकी भार निकाल लें। और इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हैं। 3 मैंने आपको लिखाए थे रिलेशन, उन रिलेशन को भी आप ध्यान रखें। कैसे आए मैंने स्पष्टीकरण बताया कि फैराडे के नियम से उनको हम फर्स्ट नियम से किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। द्वितीय नियम और प्रथम नियम पर आधारित है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। तो ये आपके फैराडे के नियम थे, पहला लास्ट वीडियो में पढ़ा और ये आज सेकंड इसका जो वीडियो था इसमें पढ़ा। इनको अच्छी तरह समझे आप, और भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे अपने बुक्स वगैरह में, गाइड में, उनको सोल्व करें। और कोई डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स को लिख के बताएं। कोई आपके डाउट्स हैं तो आप ज़रूर पूछें। और अपने इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छी तरह पढ़ें ताकि सभी को अच्छी नॉलेज मिल सके। अपने दोस्तों को बताएं और अच्छी तरह पढ़ते हुए आप अच्छे नंबर ला सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।